एक बात टीना आपके पास आऊंगा, दर्शकों को बता दूं कि हमारे पास उस लड़की की चिट्ठी है जो उस लड़की ने शोमा चौधरी जो मैनेजिंग एडिटर हैं तहलका के, उनको लिखा है। ये चिट्ठी और मेल में ऐसी ऐसी बातें, यकीन करिए इसके कई पैराग्राफ ऐसे हैं, जो कुछ भी तरुण तेजपाल ने उस लड़की के साथ किया, 22-23 साल की वो लड़की है जो तरुण तेजपाल की बेटी की दोस्त है, उस लड़की के पिता तरुण तेजपाल के दोस्त हैं, बचपन से तरुण तेजपाल उस लड़की को जानते थे, बचपन से 4 साल 3 साल की बच्ची को उन्होंने बढ़ते हुए और खेलते हुए और बचपन से लेकर युवा होते हुए तक देखा है। उस लड़की के साथ तरुण तेजपाल ने गोवा के उस होटल के लिफ्ट में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, आपको हम सुना नहीं सकते, बता नहीं सकते। हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं पढ़ते वक्त, और हमें शर्म आ रही है कि एक हमारी बिरादरी का एक संपादक किसी लड़की के साथ यह भी कर सकता है। और दरिंदगी की हद तक उन्होंने उस लड़की के साथ किया। अगर उस लड़की के आरोपों में दम है तो जो उस लड़की ने लिखा है, चिट्ठी हमारे पास है। और इससे शर्मनाक बात यह कि तहलका के प्रबंधन, तहलका की संपादक शोमा चौधरी, जो महिला एक्टिविस्ट रही हैं, जो महिलाओं की वकालत करती रही हैं, महिला अधिकारों की वकालत करती रही हैं, वो बचाव में है। और वो बार बार ये कह रही हैं कि तरुण तेजपाल ने इस्तीफा 6 महीने के लिए स्टेप डाउन कर दिया है, हम इंटरनल कमेटी से जांच कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, इतने बड़े इल्जाम के बाद तहलका की मैनेजिंग एडिटर क्या ये सिर्फ कहकर बच सकती हैं कि हम इंटरनल कमेटी से जांच कर रहे हैं? क्या ये इंटरनल मामला है? अगर किसी नेता और नौकरशाह पर आरोप लगता, क्या तहलका की संपादक यही करती? तब आप खुलासे करते। लेकिन आपके प्रधान संपादक, आपके एडिटर इन चीफ पर संगीन आरोप लगे हैं, जो रेप से भी जघन्यतम आरोप हैं, या जिस ढंग से आपके संपादक ने किया है वो सुनाया और बताया नहीं जा सकता है। और तब आप उस संपादक के साथ खड़ी हैं। उषा मेहरा, हमने एक बार सिर्फ दर्शकों को बताने की कोशिश की, हमारे पास 5-6 पन्ने में वो पूरी चिट्ठी है, दर्द है उस लड़की का, हम वो दर्द बता नहीं सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर वो लड़की, 2 दिन से हमने देखा वो लड़की ट्रॉमा में है, लड़की अपनी बात शायद उस तरह से पुलिस को ना कह पाए, या पुलिस को उस तरह से शिकायत ना दर्ज करा पाए, तो भी क्या इस 4 पन्ने के मेल के आधार पर पुलिस वही कार्रवाई कर सकती है? मैं सिर्फ आपसे समझना चाहता हूं उषा मेहरा। ऐसे है कि रिपोर्ट जो लड़की ने दी है उस बेसिस पे तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। एफआईआर रजिस्टर हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड अदरवाइज। अब ये लड़की अपने बयान पुलिस को क्या देती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो ओन करती है कि ये जो मैंने 4 पन्ने की चिट्ठी लिखा है और जो इसमें लिखा है वो ठीक है, तो पुलिस इसमें एक्शन जरूर लेगी। जी टीना शर्मा, क्योंकि ये हीनियस क्राइम है कि एक लड़की के साथ आप बलात्कार करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो उस हालात में ये तो बड़ा हीनियस क्राइम है। देखिए, और ये हीनियस क्राइम इसलिए भी है, हीनियस क्राइम इसलिए और ज्यादा है कि उस लड़की के पिता के दोस्त हैं तेजपाल की बेटी उस लड़की की दोस्त है। लड़की के साथ जो पहले दिन हुआ गोवा के होटल में, उस लड़की ने, पीड़ित लड़की ने तेजपाल की बेटी को बताया। उसके बाद अगले दिन फिर उन्होंने अटेम्प्ट किया और अपनी बेटी को भी डांटा, उस लड़की को भी डांटा, और उस बेटी की दोस्त के साथ जो कुछ किया, उसके बाद हैरत है कि तहलका के मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी अपने संपादक को बचाने में जुटी है, ये कहकर कि तरुण तेजपाल ने 6 महीने के लिए पद से हटने का फैसला किया और हमने इंटरनल कमेटी बना दी। जी टीना शर्मा, पहली बात तो ये तहलका का अंदरूनी मामला है, ऐसा शोमा चौधरी कल से मैं उनकी स्टेटमेंट में सुन रही हूँ, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और कल उन्होंने जितना मीडिया को एड्रेस किया, उन्होंने बार बार कहा कि आप अमाउंट ऑफ प्रेशर जितना मेरे ऊपर डाल रहे हैं वो ना डालें, मैं इस पे आंसर करना चाहती हूँ, मैं मीडिया के सामने आना चाहती हूँ, मुझे कुछ समय दीजिए। तो जब आप ऐसे कह के बच के निकलने की कोशिश करते हैं, और वो भी मीडिया, एक एडिटोरियल ग्रुप अगर ऐसा करता है, तो बहुत बड़ा शंका खड़ी होती है कि आप क्या अपने काम को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, पहली बात। और ये वही शोमा चौधरी हैं जो निर्भया कांड में कहती हैं कि इनको फांसी पे लटका देना चाहिए और इन्हें जान से मार देना चाहिए। और यही वो शोमा चौधरी है जिनका ट्विटर पे ट्वीट आता है कि रंजीत सिन्हा की स्टेटमेंट पे उन्हें पद त्याग देना चाहिए, कुर्सी चली जानी, त्याग देना चाहिए, कुर्सी चली जानी चाहिए। तो ये शोमा चौधरी आज कह रही है कि उन्होंने बिना शर्त के, शोमा चौधरी की अगर आप स्टेटमेंट सुने तो वो कहती है कि तरुण तेजपाल ने बिना शर्त के अपने पद से 6 महीने खुद हटने का डिसीजन लिया, जिससे मैं काफी खुश हूं, और मैं जाकर पुलिस में इसकी रिपोर्ट नहीं करूंगी, उन्होंने ये भी कहा। तो अब यहाँ पर हमें, अजीत जी मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि शोमा चौधरी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में ऐसा बोल सकती है, पर जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हैं, तो जो विशाखा कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऑथोराइजिंग बॉडी है, वो एक कानून है अपने आप में। आप कौन होती हैं ये बोलने वाली? जो जिस लड़की के ऊपर, ये जिस लड़की जो विक्टिम
हुई है उसके बयान होंगे। जब विशाखा कमेटी बैठेगी, पूरा इंटरनल मामला चलेगा, इसमें आपके डिस्कशंस होंगे, ऑफिस के और लोगों से बात की जाएगी, तरुण तेजपाल। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आप विमेन एक्टिविस्ट है, महिला के साथ है, महिला है, तो आपको महिला और लड़की के साथ खड़ा होना चाहिए और फिर उस फैसले में तरुण तेजपाल से इत्तेफाक न रखते हुए लड़की के पक्ष में खड़े होने पे बात दूसरी होगी। लेकिन आप अभी भी बचाव कर रहे हैं। टीना शर्मा, एक मिनट, हमारे साथ महिला आयोग की मेंबर जुड़ी हैं निर्मला सावंत। निर्मला जी, सवाल यह उठता है कि एफआईआर तो दर्ज हो गया है, पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन क्या आपकी कुछ बात हुई है उस लड़की से या गोवा पुलिस से? महिला आयोग की कुछ बात हुई है? उस लड़की के बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 दिन के लिए उस बारे में कुछ बोलिए मत। विमेंस कमीशन उसको फॉलोअप कर रहा है और हमें भी कुछ समय चाहिए। एक बहुत अच्छी बात हुई कि गोवा पुलिस ने ये एफआईआर रजिस्टर किया है और जिसको कहते हैं कि व्हील्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर सेट इनटू मोशन, जो एफआईआर के अंदर बहुत जरूरी होती है। लेकिन गोवा गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल पार्टी। एग्जैक्टली जो ऑफेंस हुआ है वो विक्टिम के साथ हुआ है और उनके बयान बहुत ही जरूरी है। अगर उनके बयान सामने आते हैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मदद होती है और ऑफेंस रिवील होता है और उसके बाद ही हम जो ये कह सकते हैं कि आरोपी है उसको सजा हो सकती है। जी जी, निर्मला सावंत, एक चीज और दर्शकों को बता दूं, निर्मला सावंत, एक शर्मनाक कोशिश तहलका की तरफ से और हुई है। तहलका के मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने आज मीडिया को कहा है कंसेंसुअल मामला भी हो सकता है। इसका मतलब सहमति का मामला है। बहुत शर्मनाक कोशिश है। जब भी बड़े लोग फंसते हैं तो उनके प्यादे इसी तरह के बयान देते हैं उनको बचाने के लिए। लड़की को संदेह के कटघरे में खड़ा करते हैं, लड़की को ही एक तरह से किसी तरह से उसकी सहमति की तरफ इशारा करते हैं। यही कोशिश की जा रही है तरुण तेजपाल के मुद्दे पर। तरुण तेजपाल के बारे में कहा शोमा चौधरी ने कि तरुण तेजपाल का वर्जन कुछ अलग है, कंसेंसुअल मामला है। ये बहुत शर्मनाक है इस मामले में और इसकी बहुत निंदा होनी चाहिए। एक शोमा चौधरी एक महिला होकर, एक लड़की होकर उस लड़की, पीड़ित लड़की के मामले में इस तरह का बयान दे रही है। उषा मेहरा, एक मिनट, उषा मेहरा, क्या इस केस में जस्टिस मेहरा ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा ट्विस्ट करने की कोशिश करे, कंसेंसुअल बताने की कोशिश करे? देखिए, कंसेंसुअल तो हो नहीं सकता। लड़की ने पहले उसकी बेटी को कंप्लेंट की कि इसने मेरे साथ होटल में ये किया था, फिर उसने लिफ्ट में करने की कोशिश की। तो अगर कंसेंसुअल होता तो ये तेजपाल अपने को क्यों माफी मांगता? माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। और फिर ये सुआ मोटो अपनी पनिशमेंट लेके बैठ गया कि मैं 6 महीने के लिए अपनी पोस्ट छोड़ता हूँ। आप पेड हॉलिडे पे जा रहे हैं। सर्कमस्टांसेस शो करते हैं कि कोई कंसेंट नहीं था। नहीं, उसमें तर्क ये दिया जा रहा है, जो शोमा चौधरी ने तर्क दिया है कि जो माफीनामा है उसमें सिर्फ उन्होंने 6 महीने के लिए जो भी पेड हॉलीडे कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग वनवास कर रहे हैं, कुछ लोग प्रायश्चित के लिए छुट्टी कर रहे हैं। हालांकि कोई संपादक जो मालिक भी है वो कैसे वनवास और क्या छुट्टी, वो घर से फैसले ले सकते हैं, चला सकते हैं, रिमोट से चला सकते हैं, उनको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, नौकरी नहीं कर रहे हैं। और अगर इस तरह से फैसला हो तब तो किसी भी पद पर बैठा हुआ आदमी 6 महीने के लिए छुट्टी ले ले और उसके बाद बड़े अपराध कहे मैंने 6 महीने के लिए प्रायश्चित किया। लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है जस्टिस मेहरा, आप किसी का मर्डर कर दें जी हाँ, आप किसी का मर्डर कर दें और पीछे कहते मैंने माफी मांग ली है और मैं 6 महीने के लिए हिंदुस्तान से जा रहा हूं तो मेरे को माफ कर दो। कानून ऐसा कानून अभी तक बना नहीं। बहुत दिलचस्प है, ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि आसाराम खान को कहें और कि मैं 6 महीने के लिए प्रवचन नहीं देता हूं, प्रवचन देना बंद कर देता हूं। चलिए, बहुत शर्मनाक बयान है। लेकिन जस्टिस फखरुद्दीन क्या ऐसे मामलों में, एक मिनट जस्टिस फखरुद्दीन, ऐसे मामलों में जहां वो ये कहा जा रहा है, ये प्लांट करने की कोशिश की जा रही है, कहने की कोशिश की जा रही है कि तरुण तेजपाल का वर्जन कुछ और है। जाहिर है तरुण तेजपाल जब अपनी तरफ से जो माफीनामा में जो उन्होंने बात लिखी, जो मैंने कल दर्शकों को सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा बैड जजमेंट, बैड लैप्स ऑफ जजमेंट एंड ऑफुल मिसरीडिंग ऑफ द सिचुएशन है, तेजपाल का वर्जन कुछ और है। जाहिर है तरुण तेजपाल जब अपनी तरफ से जो माफीनामा में जो उन्होंने बात लिखी, जो मैंने कल दर्शकों को सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा बैड जजमेंट, बैड लैप्स ऑफ जजमेंट एंड ऑफुल मिसरीडिंग ऑफ द सिचुएशन हैव लेड टू एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ये कहने के बाद कुछ और वर्जन और कंसेंसुअल कहना, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी कंस्पिरेसी उस लड़की को ही बदनाम करने की। जी, बहुत गलत है। पूरा इसको जिस तरह से कोशिश की जा रही है
ये गलत तरीका अपनाया और ये बात तो अब ठीक नहीं है। अदर आप प्रायश्चित के लिए क्यों जाते, ये बात हुई। लेकिन मैं दूसरी बात, जैसा आपने शुरू में ही कहा था, जो बयान आ जाएगा पूरी जबरदस्त कार्रवाई होगी, ये क्या किसी के खिलाफ भी होगी। अब आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यही है और पूरे न्यायालयों की कि लड़की का जो बयान है उसको पूरी महत्व पूरा दिया जाता है और उस पर वो है। अब 30 सेकंड मेरे पास, 30 सेकंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए अभी जब विशाखा कमेटी बैठेगी 90 दिन का समय होता है, उसका 90 डेज का फॉर्मेशन का समय है, उसमें पूरी उन्हें अपनी जो है वो रिपोर्ट सबमिट करानी होगी। लेकिन सवाल उठता है हम क्यों उस कमेटी का इंतजार करें अगर उस लड़की की चिट्ठी है और लड़की के जो आरोप साफ हैं और कन्फेस किया, एक्यूज ने कन्फेस किया, लड़की के आरोप हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इंटरनल कमेटी की जांच की जरूरत है। मैं भी कह रही हूँ कि इंटरनल कमेटी की जांच नहीं होनी चाहिए, पर होगी जांच होगी, लीपापोती की जाएगी और उसमें कमेटी में मेंबर तरुण तेजपाल के दोस्त भी हैं। उसमें आखिरी सवाल, निर्मला सावंत, वो भी क्या कमेटी व्यक्ति होंगे तहलका ने जो इंटरनल कमेटी बना दी है, क्या उस कमेटी पर भरोसा किया जाए और उसका इंतजार होना चाहिए या तत्काल गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उस लड़की के बयान के आधार पर? क्योंकि मैं आपको बता दूं, पता नहीं आपने निर्मला जी वो पढ़ा है कि नहीं, उस लड़की के 6 पेज के बयान, हर लाइन रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। कोई लड़की किस ट्रॉमा से गुजरी होगी तरुण तेजपाल के सामने। मैंने पढ़े हैं। सबसे पहले मैं ये बहुत ऑब्जेक्ट करती हूँ कि कंसेंशुअल सेक्स के बारे में उन्होंने बोला है। शोमा चौधरी को मुझे लगता है कि एनसीडब्ल्यू को नोटिस देना पड़ेगा और उसको आके यहाँ माफी मांगनी पड़ेगी। शी कैनॉट से लाइक दिस। अगर विक्टिम सामने नहीं आती है तो शी कैनॉट से ऑन बिहाफ ऑफ दिस। विक्टिम को बोलना चाहिए कि कंसेंशुअल था। हाउ कैन शी से सो? तो इट्स वेरी डिस्गस्टिंग एंड वी स्ट्रांगली कंडेम इट एंड प्रोटेस्ट। सेकेंड, बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा, दोबारा निर्मला जी आपने बड़ी बात कही। दर्शकों को बता दें, शोमा चौधरी मैनेजिंग एडिटर है तहलका की, उन्होंने कहा है कंसेंसुअल हो सकता है। बहुत शर्मनाक बयान, अपने संपादक को, अपने एडिटर इन चीफ को बचाने के लिए मैनेजिंग एडिटर करें कंसेंसुअल हो सकता है। तेजपाल का वर्जन कुछ और है। इसका मतलब लड़की को बदनाम करने की साजिश शुरू हो चुकी है। लेकिन निर्मला सावंत एनसीडब्ल्यू की मेंबर कह रही है शोमा चौधरी को माफी मांगनी होगी। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप नोटिस भेजेंगे शोमा चौधरी को इस बयान के लिए? क्योंकि यह बयान हमारे पास है, हमने दिखाया है, उनके पास भी है। अगर हमको उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है तो डेफिनेटली हम उनको नोटिस भेजेंगे। जरूरी है क्योंकि शी इज ऑल्सो डूइंग कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ दैट गर्ल। अगर वो लड़की का अभी तक बयान नहीं आएगा, हाउ कैन शी स्पॉइल द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल? चलिए, बहुत बड़ी बात कही। इस कार्यक्रम को मैं यही खत्म करना पड़ेगा। शोमा चौधरी को महिला आयोग नोटिस भेजेगा क्योंकि शोमा चौधरी अपने संपादक को बचाने के लिए अब उस लड़की के खिलाफ एक तरह से साजिश कर रही हैं, कंसेंसुअल बताने की कोशिश करें। बहुत शर्मनाक तरीका अपने संपादक को बचाने का, बहुत शर्मनाक तरीका उस शोमा चौधरी का जो महिला अधिकारों के लिए लगातार लिखती और बोलती रही हैं। हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल के साथ कि तरुण तेजपाल क्या आने वाले दिनों में गिरफ्तार होंगे, और गिरफ्तार होंगे तो उनके साथ वही सलूक होगा जो बाकी अपराधियों के साथ होता है, और क्या गोवा पुलिस ईमानदारी से पूरे मामले की जांच करके पूरे मामले को अंजाम तक ले जाएगी? और साथ में यह भी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर जो आरोप लगे हैं, क्या उन आरोपों का सामना करने के बाद, उन आरोपों में सच्चाई पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को भी उसी तरह से बाकी मुजरिमों की तरह से कानून का सामना करना पड़ेगा? इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।